Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is a very important video for those who are giving this year's UPSC examination and this year interview अगर आप देने वाले हैं अभी तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे जो कि रिलीज़ की गई है PIB पे, मैं आपको समरी में सारे की पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो तो अपन देखेंगे, प्लस जो फाइनल पॉइंट्स है, जो कुछ टर्म्स यूज हुए हैं अलग से इकोनॉमिक सर्वे में, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज डू लाइक, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं इकोनॉमिक सर्वे के सारे चैप्टर्स की समरी भी वीडियो में बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप लोगों को क्या क्या दबाते हैं, बेल आइकन, फेल आइकन, ये सारे दबा के रखिए। आपको समरी कल से ही या इनफैक्ट आज से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा अपलोड करना चैप्टर वाइज, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, है ना। आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ये फर्स्ट प्रिलिमिनरी समरी है, कोई पूरी विस्तृत समरी नहीं है। जो PIB की है मैं वही अभी डिस्कस करूंगा ताकि की पॉइंट्स आपको पता रहे। सबसे पहले इंडिया की GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 6.3 एंड 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 6.3 से 6.8% की ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है ना। रियल GDP जो इस बार की फाइनेंशियल ईयर 25 में क्लोज हुई है वो है 6.4%, 6.4% की, ठीक है ना। एंड केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो है वो 8.2% जो है वो जुलाई से नवंबर 2024 में ग्रो हुआ है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप फर्दर। अच्छा, केपेक्स ग्रो करना बहुत अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका जो एक्सपेंडिचर है उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये सब चीज़ें तो अपन चलो डिस्कस करेंगे आगे और आपको मिल जाएगा। मूव करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है ना। जो ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो की है 2023 में वो थी 3.3%। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से थी। एंड जो एवरेज ग्रोथ है अगले 5 सालों में पूरे ग्लोब की, वो होने वाली है 3.2%। तो इंडिया की ग्रोथ क्या बुरी है यार, हमारी जब 6.8%, 6.3% ग्रो कर रही है, 6.4%, तो दैट इज नॉट बैड, क्योंकि जो ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.2% होने वाली है, ऐसा IMF ने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे आपको ये 4-5 अलग अलग फंडामेंटल्स दिख रहे होंगे इकोनॉमी के, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे हम देख लेते हैं। GDP ग्रोथ की अगर हम बात करें कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से, तो पिछले 5 सालों का दिया है। देखो 21-22 में 9.7% था, 22-23 में 7% था, 23-24 में 8.2% था, 6.4% 24-25 में था, और 6.3 से 6.8% 25-26 में होने वाला है। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें, 310.7 मिलियन टन था 2021 में, 315, फिर 329 और 332। तो अगर आपसे देखो यहाँ पे आप कैसे UPSC क्वेश्चन पूछेगा कि पिछले 4 सालों में फूड ग्रेन प्रोडक्शन हर साल बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। आपको दिख रहा होगा 310 से फिर 315 फिर 329 प्लस 332, तो ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन हर साल बढ़ा है लगभग। अगर आपसे बोलता है कि भाई GDP ग्रोथ हर साल बढ़ी है, तो नहीं, GDP ग्रोथ हर साल नहीं बढ़ी है, वो ऊपर नीचे हुई है, तो दैट इज द थिंग। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो देखो आपका हर साल घटा है। 2021 में 9.2% था, 21-22 में 6.7% था, 22-23 में 6.4% था, और 23-24 में 5.6% था। तो फिस्कल डेफिसिट जो कि कम ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो घटने की तरफ है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो 607.3 बिलियन डॉलर था, US बिलियन डॉलर था 21-22 में, 578 फिर 22-23 में, 646 फिर 23-24 में, और 634 फिर 24-25 में। तो ये भी आपको बढ़ता घटता आपको दिख रहा होगा, तो ये भी पूरा बढ़ा नहीं है, पूरा घटा नहीं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट से बिल्कुल बचिएगा। इन डेटा का यही यूज होता है, जो पिछले 4 साल के डेटा होता है ना, क्योंकि इसमें UPSC मैंने अमूमन देखा है हर साल एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ये पिछले 4 साल में लगातार बढ़ा है, लगातार घटा है, इस तरीके से। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने बताया था कि इसका बढ़ना अच्छा माना जाता है, वो पिछले 4 सालों में कंटिन्यूसली बढ़ा है। 2021 से 23-24 तक अगर आप देखें तो 2021 में 2.1% था, 21-22 में 2.5% था GDP का, 22-23 में 2.7% था GDP का, और 23-24 में 3.2% था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो होता है कि आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट के रूप में काउंट किया जाएगा उसको, तो ये बढ़ना अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। सर्वे के हिसाब से द ग्लोबल इकोनॉमी एग्जिबिटेड स्टीडी येट
अनइवन ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स, है ना। और स्पेशली जो थोड़ा सा स्लो डाउन आपको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में देखा गया है, उसका रीजन था सप्लाई चेन डिसरप्शंस और वीक एक्सटर्नल डिमांड। देखो यहाँ पे दो रीजन दिए गए हैं कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आपको ज़्यादा नहीं मिली। इसका रीजन दो दिया गया। देखो, एक है सप्लाई चेन में डिसरप्शंस। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले कोविड था, कोविड ठीक हुआ तो फिर यहाँ पे आपका रशिया का वॉर शुरू हो गया, तो वहाँ से भी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। फिर उसके बाद इजराइल और हमास और ये सब वॉर शुरू हो गए, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन इसको बोलते हैं। दूसरा वीक एक्सटर्नल डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्लोबल स्लो डाउन है, ग्लोबली स्लो डाउन है, तो डिमांड बहुत ज्यादा तो नहीं रहेगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई ग्लोबल स्लो डाउन इज देयर। ठीक है, दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। आगे सर्वे हाईलाइट करता है कि डिस्पाइट अनसर्टेनिटी इंडिया ने 6.4% की स्ट्रॉन्ग डिकेडल ग्रोथ दिखाई है। सो दैट इज स्टिल क्वाइट प्रॉमिसिंग, क्वाइट गुड, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सेक्टर्स की अगर हम बात करें, देखो लिखा है ऑल सेक्टर्स, यानी कि एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विसेज हो, दे आर परफॉर्मिंग वेल एज पर द नेशनल इनकम डेटा, सर्वे ने बोला है। ठीक है ना। शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड इन रिसेंट ईयर। हमने ऊपर देख भी लिया कि आपका ग्रोथ हुआ है जीडीपी में इसका, है ना। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज केम डाउन फ्रॉम 5.4% टू 4.9%। अच्छा, यहाँ पे दो इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। तो याद रखिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब कि ओवरऑल इन्फ्लेशन, मतलब कि इंक्लूडिंग द फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। हालांकि फूड और फ्यूल को क्या माना जाता है, वोलाटाइल माना जाता है, क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत जल्दी शिफ्ट होती है। बट जब आप इसको इंक्लूड करते हो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है, और जब इसको आप एक्सक्लूड कर देते हो, मतलब कि पूरे इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन माइनस कर दो, हटा दो उसको, मतलब उसको काउंट मत करो, तो वो आपका कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रियलाइज द एस्पिरेशंस ऑफ विकसित भारत बाय 2047, मतलब भारत को विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं 2047 तक, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर होने वाला है, यहाँ पे दो चीजें इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 मतलब कि जो कि इकोनॉमी डिसाइड करेगी, मतलब कि हम, वर्ल्ड बैंक नहीं डिसाइड करेगा, जो कंट्री की इकोनॉमी है वो डिसाइड करे कि किस तरीके से आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ला सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक टर्म हुआ है मिडिल स्टैंड, देख रहा है, मिडिल स्टैंड। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको लिख लेना। मिडिल स्टैंड करके आपसे पूछ भी सकता है। मिडिल स्टैंड यानी कि इंडिया का जो एसएमई सेक्टर है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, उसको मिडिल स्टैंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मिडिल स्टैंड मतलब क्रिएशन ऑफ अ वाइबल मिडिल स्टैंड, यानी कि इंडिया का स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर जो होता है उसको मिडिल स्टैंड बोलते हैं। तो ये टर्म जरूर याद रख लीजिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट टर्म एज वेल, इंपॉर्टेंट है। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सर्वे ने कहा है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो रही है वो स्टीडी रही है ना। और इसके ऊपर हमने क्रॉप प्रोडक्शन में देखा था कि हर साल बढ़ा ही है क्रॉप प्रोडक्शन, तो दैट इज अगेन अ थिंग। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर grew by 6% in the first half of financial year 2025 and is estimated to grow by 6.2% in the second quarter in overall financial year 2025। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ मॉडरेट रही है, स्लो हुई है बिकॉज ऑफ द वीक डिमांड, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली बात है जो डेस्टिनेशन कंट्रीज है वहाँ डिमांड अच्छी नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ओवरऑल सप्लाई चेन है वो भी काफ़ी डिसरप्ट हुई है ना। मेनी सेक्टर्स हैव बीन डिसरप्टेड, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज स्लोन डाउन। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर से देखो आया है, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में अगर आप देखें तो हर साल बढ़ा है। 2.1%, 2.5% ऑफ जीडीपी, 2.7% ऑफ जीडीपी एंड 3.2%। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल एक्सपेंडिचर से अगर इंप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है 10.7% ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स से मिलने वाला पैसा जो है वो ग्रो किया है ना। सो दैट इज अ थिंग। एंड लेकिन जो स्टेट्स को मिल रहा है डेवोल्यूशन में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये भी चीज़ सर्वे ने मेंशन की है। तो कहीं कहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी। फिस्कल डेफिसिट आपका डिक्रीज हुआ है, सो दैट इज अ गुड थिंग है। हालांकि आपको फिस्कल डेफिसिट देखो हर साल गिरा है, 9.2 से 6.7 हुआ, फिर 6.4 हुआ, फिर 5.6 हुआ। ठीक है। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग कि फिस्कल डेफिसिट घट रहा है। यहाँ पे देखो लिखा है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम हैव डिक्लाइन टू अ 12 ईयर लो। 12 सालों में सबसे कम
आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक्स में रहता है वो गिरा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव हैज फॉलन डाउन, है ना, तो 6% से घट करके 3.2%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया है जो 15 साल से एज की ज्यादा है, मतलब जो वर्कफोर्स में का हिस्सा वर्कर हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो भी इंक्लूड हुआ है, मतलब कि वर्कर्स के नंबर बढ़े हैं, दोज हु हैव जॉब या फिर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। इन्हीं को तो वर्कर बोलते हैं। वर्कर का मतलब है कि दोज हु आर गेटिंग जॉब एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क, बोथ आर इंक्लूडेड, है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले 12 साल में सबसे कम हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रो की है। रेमिटेंसेज ऑल्सो हैव बीन हाईएस्ट एंड इंडिया जो है वो टॉप रेसिपिएंट था ऑफ रेमिटेंसेज इन द वर्ल्ड, है ना। तो टॉप रेसिपिएंट था रेमिटेंसेज का कौन? इंडिया, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसी कारण से हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छे रहे हैं। हमारे पास जितना फॉरेन रिजर्व है उससे हम 90% ऑफ एक्सटर्नल डेट को मैनेज कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, है ना। तो ये भी है। एम्प्लॉयमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिविजुअल्स का है 15 ईयर्स से अबव में, वो स्टीडली डिक्लाइन हुआ है, 3.2% हो गया है, पहले 6% के आसपास था। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी एंड जो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो भी इंक्रीज हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब कि आपका जो लेबर फोर्स है उनका रेट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, और वर्कर टू पॉपुलेशन का भी रेशियो बढ़ा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है इंडिया की। सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है, यूथफुल है और अडेप्टेबल है। और अगर हम एआई को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम एआई को एज अ स्किल, एजुकेशन और स्किल को हम प्रायोरिटाइज करें तो हम काफ़ी ज़्यादा अपने वर्कफोर्स में ग्रोथ देख सकते हैं। दैट इज वॉट द सर्वे हाईलाइट्स, ठीक है ना। तो ये भी सर्वे बताता है। इसके अलावा सर्वे ने क्या बात की मैं और देख लेता हूँ। कुछ स्कीम्स की बात की है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पीएम सूर्य घर, देन मुफ्त बिजली योजना है। इसके अलावा पीएम कुसुम है जो आपका पंप सेट और ये सब चीज़ों के लिए था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है ना। तो इन सब का नाम लिया गया है। इसके अलावा गिनी कोफिशिएंट मेंशन किया गया है जो कि इनइक्वालिटी के लिए होता है। गिनी कोफिशिएंट तो पता है ना, इनइक्वालिटी के लिए होता है। सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे जरूर ऑथर ने सर्वे ने बताया कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और हम प्रॉपर कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो कॉर्पोरेट्स हैं, अभी हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था कि कॉर्पोरेट्स को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन वेजेस उस हिसाब से ग्रो नहीं किए हैं, है ना। इसलिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को रीशेप करने की ज़रूरत है। और दिस इज थिंग। एक्सेसिव फिनेंशियलाइजेशन के लिए अगेन सर्वे ने मना किया है कि एक्सेसिव फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। फिनेंशियल सेक्टर मतलब कि जो आपका शेयर मार्केट और ट्रेड वाला सेक्टर है, शेयर मार्केट वाला सेक्टर है, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो वो सारी चीज़ों से सर्वे ने कहा है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी का। सो ये कुछ प्रॉपर समरी थी। जो टर्म्स मैंने बताया, जो डेटा मैंने बताया वो आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो भी मैं बनाऊंगा, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।